फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप में जाके सेटल हों, यूरोप की तरफ ट्रैवल करें, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ की वीज़ा पॉलिसीज इतनी टफ है कि उनका टूरिस्ट वीज़ा लेना भी बहुत डिफिकल्ट है आज के दौर में, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिडिल क्लास कंट्रीज़ के लिए। बल्कि अगर आपको शेंजन कंट्री का वीज़ा चाहिए तो उसके लिए तो आपके पास यूरोपियन कंट्री का वीज़ा वैलिड होना चाहिए, तब आपको शेंजन स्टेट का वीज़ा मिलेगा। पॉलिसीज़ काफ़ी टफ हो रही हैं, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जिसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और वीज़ा रेशो कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो कौन सा वो कंट्री है, जानने के लिए आप ये इस वीडियो के साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सदर, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको फॉरेन कंट्रीज़, यूरोपियन, एशिया और साउथ अफ्रीका के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स आप तक पहुंचती रहती है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के बारे में। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है जिसका शॉर्ट नेम बोस्निया भी जिसे लोग कहते हैं। इसका बॉर्डर जो है वो क्रोएशिया के साथ लगता है, सर्बिया के साथ चलता है, स्लोवेनिया और कोसोवो के साथ लगता है। तो ये एक यूरोपियन स्टेट है, यूरोपियन कंट्री है, और इसकी वीज़ा रेशो काफ़ी ज़बरदस्त है कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्री, क्योंकि इसकी इकोनॉमी जो है दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। तो इसको बूस्ट देने के लिए उन्होंने टूरिस्ट और विजिट पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। वीज़ाज़ को काफ़ी वीज़ा को एक्सेस करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है कि वो वर्क परमिट लेके यूरोप में सेटल हों, बोस्निया का वर्क परमिट लेके। लेकिन बोस्निया जो है वो टूरिज्म प्लस एजुकेशन के लिए सी टाइप वीज़ा जो है वो देता है, जबकि लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जो है बोस्निया जो है वो एक डी कैटेगरी का डी टाइप वीज़ा जो है वो जारी करता है। बोस्निया की अगर आप टीआरसी अप्लाई करें तो पहले साल में आपको सिर्फ 1 साल की टीआरसी मिलती है जो एक्सटेंडेबल होती है, उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो। और अगर आप एक्सटेंड करवा के 5 साल तक बोस्निया में गुजारते हो वर्क परमिट पर, तो आपको जो है वो वहाँ की नेशनैलिटी अप्लाई करने के आप अहल हो सकते हैं। लेकिन टीआरसी अप्लाई करने के भी कुछ रूल्स हैं, क्योंकि जो बोस्निया सी टाइप मतलब टूरिज्म और प्लस एजुकेशन जो वीज़ा जारी करता है उनमें आप टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। जो टूरिज्म और एजुकेशन शॉर्ट टर्म आप वीज़ा लेते हो उसमें, अगर आप डी टाइप यानी लॉन्ग टर्म वीज़ा लेते हो उसमें आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। वो आपकी 1 साल की आप टीआरसी आपकी अप्लाई होती है जो एक्सटेंडेबल होती है। इसके अलावा बोस्निया में अगर आप किसी ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिसके पास नेशनैलिटी बोस्निया की है, तो आपको जो है वो टीआरसी अप्लाई करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आती, और तकरीबन 3 मंथ्स के अंदर आप नेशनैलिटी भी आप अप्लाई कर सकते हो, टीआरसी भी अप्लाई कर सकते हो। टीआरसी आपको 3 मंथ्स में मिल जाती है, और अगर आप तकरीबन अपनी मैरिज को 2 साल कंटिन्यूस रखते हो तो आप नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, बोस्निया के सी टाइप या डी टाइप वीज़ा के लिए और भी रिक्वायरमेंट्स है, जिनमें बैंक स्टेटमेंट है और भी बेसिक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जो बोस्निया की एम्बेसी है पाकिस्तान में मौजूद, इस्लामाबाद में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसके अलावा इंडिया में दिल्ली में मौजूद है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आप आर्टिकल में मौजूद वीज़ा रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे तफसीली जाके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके प्लस आपको सबसे पहले एम्बेसी से एप्लीकेशन लेनी होती है, वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ लगा के खुद एम्बेसी में जाना पड़ता है। अगर आप एम्बेसी में नहीं जाएंगे तो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। आपके एम्बेसी में जाने के बाद ही आपका वीज़ा जो है वो जारी किया जाता है। जो वीज़ा की एम्बेसी फ़ीस है उसमें अगर आप सिंगल एंट्री लेते हैं तो उसकी 31 यूरो फ़ीस है, जबकि अगर आप मल्टीपल लेते हैं तो उसमें 57 यूरो फ़ीस है जो आपको एम्बेसी में ही पे करना पड़ती है। तो यहाँ पे आप बोस्नियन करेंसी देख सकते हैं, लोकल करेंसी जो उनकी है पाकिस्तानी मुताबिक वो 88 रुपये 88 यानी 88.50 रुपये के करीब बनती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और शर्त है वीज़ा में, वो ये कि आपको 1 दिन के लिए बोस्निया की लोकल करेंसी में 150 जो बोस्निया की लोकल करेंसी है वो आपका एक्सपेंस होता है 1 दिन का वहाँ पे टूरिज्म पर्पज़ के लिए। तो आप जितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लें कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। मतलब बोस्निया की जो 150 लोकल करेंसी है वो आपका पर डे का एक्सपेंस आता है, जिसमें आपका फूड अकोमोडेशन होता है, रेंट अकोमोडेशन होता है और ट्रैवलिंग वगैरह के तमाम अखराजात डाल के 150 आपका तकरीबन बन जाता है। तो ये अकोमोडेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इमिग्रेशन वाले इस पर बहुत गौर से तवज्जो देते हैं और आपकी लाजमी चेक करते हैं ये चीज़ कि आपके पास अकोमोडेशन के लिए पैसे हैं या नहीं। तो तकरीबन यानी कि 13,000
पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक आपका एक दिन का वहाँ पे खर्चा आता है टूरिज्म के लिए। तो आप वहाँ पे 15 दिन रहते हो, 20 दिन रहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप देख लें आपके कितने बनते हैं। फ्रेंड्स, बोस्निया का सीट या डी टाइप वीज़ा लेने के लिए आपको सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है वो इन्विटेशन लेटर होती है। अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव मौजूद है या कोई दोस्त मौजूद है तो उससे भी आप ले सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है तो आप किसी होटल या किसी कंपनी से ऑनलाइन पेमेंट करके ले सकते हैं। इन्विटेशन जो है वो ऑनलाइन भी आप पे करके ले सकते हैं। पाकिस्तानी 4 से 5,000 या 3,000 में आपको मिल जाता है। तो इन्विटेशन लेटर आप ऑनलाइन ले सकते हैं और वो लेके आपको एम्बेसी में जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के। तो अगर आप बोस्निया में सी टाइप वीज़ा पे जाते हैं, मतलब एजुकेशन या टूरिज्म के लिए, अगर आपको वहाँ पे जॉब मिलती है तो आपको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना पड़ता है। उसको आपको इमिग्रेशन में जाके कन्वर्ट करवाना पड़ता है वर्क वीज़ा में, और आपको 1 साल की TRC मिलती है जो कि एक्सटेंडेबल होती है। उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात वाज़िया कर दूं कि बोस्निया में सिर्फ उन लोगों को जॉब मिलती है जो प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं, या किसी भी काम में अनपढ़ भी हैं और किसी काम में काफ़ी महारत रखते हैं, उनके लिए ये जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बोस्निया में जाना चाहिए। वर्क के लिए आप ना जाएं, क्योंकि वर्क सिर्फ वहाँ पे प्रोफेशनल बंदे उनको चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्किल है, आप उसमें प्रोफेशनल हैं, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। या आपके पास कोई एजुकेशन है तब भी आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। तो ये थी बोस्निया यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कोई बात रह गई हो, मिस हो गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नई आने वाली वीडियो में आपको जॉब और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा, आप वो इन्फॉर्मेशन और जॉब मिस नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।